हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही थी उसका लेक्चर नंबर आपका 6 होने वाला है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि सर ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो मैं कई बार कह चुका हूँ, अपना टेलीग्राम चैनल है क्लैरिटी फॉर एनसीईआरटी बाई नवीन। इस चैनल पर जाओ, आपको पॉलिटिकल साइंस के नोट्सों की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, नई वाली, ठीक है। आप यहाँ से जाके डाउनलोड करके और उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसके ऊपर रिलायबल हो सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और देखिए, कुछ बच्चों के अभी रिक्वायरी क्वेरीज आ रही है, और आज आपका हिंदी का पेपर भी लगा था, ठीक है। और आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है आर्ट्स वालों का, तो ठीक है, पॉल साइंस का, जो जिनकी क्लासेस अपनी चल रही है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप पूरी तरीके से रिवीजन क्लासेस पर रिलायबल हो सकते हैं। साथ में पीवाईक्यू आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। ये दोनों चीजें आप करके चले जाओ, गारंटी 100 आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। पेपर इजी रहने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, देखिए, आपकी वीडियो अच्छी लगे या बेकार लगे ना, तो डिसलाइक कर दो। अच्छी लगे तो लाइक कर दो, कुछ भी, लेकिन आप करो तो सही। आपका रिस्पॉन्ड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप कमेंट में बोलो तो सही। आप कमेंट में एक भी कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट करना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी रिलेटेड चीज है उससे रिलेटेड आपको कमेंट करना चाहिए। अच्छा लग रही है वीडियो, या क्लासेस समझ में आ रही है, या टॉपिक समझ में आ रहा है, या टॉपिक में और क्या आपका रिव्यू होना चाहिए, वो आप कमेंट तो किया करो प्लीज। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक मजा नहीं आने वाला, ठीक है। और अपने भाई बंदों को, जितने भी भाई बंदे हैं उनको शेयर करो, ठीक है। जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना, तो पता नहीं चलेगा कि लोगों को कि हाँ भाई, ऐसा ऐसा भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दावा ठोक रहा हूँ, और मैं दावा ठोकता हूँ अपनी भी मेहनत के ऊपर, विश्वास के ऊपर, कि हाँ, आपका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 होगा। शर्त क्या है, आपको नोट्स, ये जो नवीन सर के नोट्स है, कंप्लीट याद होने चाहिए। दूसरा पीवाईक्यू आपको कंप्लीट याद होने चाहिए। नाइन मैं बोल रहा हूँ, ये दो चीज करके चले जाओ, सक्सेस आपकी कदमों में है भाई, ठीक है। लेकिन मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ एक चीज, जो आपको मैं बार बार बोलने की कोशिश करता हूँ, विजुलाइज करो अपनी परसेंटेज, अपने मार्क्स को। कैसे? कि अब सबसे, जो माइकल जॉर्डन ने कहा है कि मैं पहले खेलने से पहले अपने माइंड में सेट करता हूँ कि मुझे जीतना है। पहले मैं माइंड से जीतता हूँ, उसके बाद में मैं गोल करता हूँ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अपने माइंड में पहले ही डिसाइड कर दो कि मेरे मार्क्स ये होने वाले हैं। उसके अनुसार आप अपनी मेहनत करो, उसके अनुसार आप जीतोगे, ठीक है। तो आइए, आज हम जो लेक्चर करने वाले हैं वो लेक्चर 6 होने वाला है हमारा, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस रिलेटेड जो भी है, इससे सवाल बार बार पूछता है, लेकिन छोटा सवाल पूछेगा, लेकिन बार बार पूछता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या है, ठीक है। जैसा कि हमने हर बार मैंने कहा है कि हमारा चैप्टर पढ़ाने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवाते हैं क्लास में भी। और इसी वजह से हमारी नोट्स की जो फैम है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो छोटे क्वेश्चन है, इनको आपको देखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, लगभग आपकी 24 से ज्यादा सवाल है, ठीक है। इनको आपको करना है। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ, चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं आज। पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या है? ऑलरेडी पीवाई की पूछा हुआ है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण बताइए। रीजन पूछ रखा है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है 3 रीजन। और ऑलरेडी सवाल बना दिया हमने। देखो, इन नोट्स की खासियत ये है कि टॉपिक वाइज सवाल बना दिए। टॉपिक वाइज किताब के टॉपिकों को इस तरीके से कवर किया है, ताकि आपको कोई और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, ना किताब पढ़ो, ना संजीव पढ़ो, ना और कुछ पढ़ो। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने में। चलो आ जाओ देखते हैं, चिंता कारण क्यों है। जैव विविधता में कमी आ रही है, यानी कि बायोडायवर्सिटी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। वनों की अंधाधुंध कटाई, वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, जैव विविधता में क्या आ रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है। प्रदूषित पेयजल व स्वच्छता में कमी, ठीक है। आपके प्रदूषित पेयजल यानी कि पीने योग्य पानी प्रदूषित हो रहा है। और अभी क्लीन एयर है, यानी कि स्वच्छता है, उसमें भी धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी आ रही है। विश्व में कृषि योग्य भूमि अब धीरे धीरे उर्वरकता धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, धीरे धीरे उर्वरक कम हो रही है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि केमिकल खादों का यूज होना, ठीक है। कृषि को खुला नहीं छोड़ना, यानी खेतों को खुला नहीं छोड़ना, खाली नहीं छोड़ना, जिससे क्या होता है कि हम बार बार फसल करते हैं, तो धीरे धीरे उर्वरक क्षमता धीरे धीरे क्या होती है, इसकी कम हो जाती है, ठीक है। चारागाहों का खत्म होना, धीरे धीरे चारागाहों का क्षेत्रों का क्या होना, खत्म हो जाना, ठीक है। सिंचाई का कम होना, ये सॉरी, पानी का कम होना, ठीक है। मत्स्य भंडारों का घटना,
धीरे धीरे मत्स्य भंडार क्या और घट रहे हैं। ग्रीन हाउस का गैसों का बढ़ना, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों का क्या है, बढ़ना। समुद्र तटों पर बढ़ते प्रदूषण, ये भी एक रीजन है, समुद्र तटों पर क्या है, बढ़ते प्रदूषण। ये 4-5 रीजन है जिसकी वजह से क्या है, वैश्विक राजनीतिक पर्यावरण की चिंता बनी हुई है। जैव विविधता में कमी, प्रदूषित पेयजल, स्वच्छता की कमी, वे विश्व में कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है, चारागाहों के खत्म होना, मत्स्य भंडारों को घटना, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ना, समुद्री तटों पर बढ़ते प्रदूषण। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। ये कुछ पीवाईक्यू दे रखे हैं, ठीक है। इन पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे उससे पहले हम इसके टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू लगातार सवाल पूछ रहा है एक, ठीक है, देख लो। 14, 15, 13, 17, 22, 24। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये है कि इसका मतलब भाई मुझे पढ़ के जाओ भाई, मैं यहां से पूछ रहा हूँ सवाल, ठीक है। तो मैं आ जाओ देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? तो जून 1992 में रियो डी जेनेरो शहर में ब्राजील के एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ? रियो डी जेनेरो ब्राजील में। कब हुआ? जून 1992 में। ये याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? यूएन का पर्यावरण विकास को, ये पूछा हुआ है पीवाईक्यू में और एमसीक्यू, ठीक है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। पर्यावरण विकास के मुद्दों पर केंद्रित था। कितने कंट्रीज थे? 170 देश। इसका क्या रिजल्ट निकला? इसमें एजेंडा 21 को अपनाया गया। एजेंडा 21 क्या है? स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए 21 रूपरेखा तैयार करना, सीधी बात है। टिकाऊ विकास, सतत पोषणीय विकास को धारणा सामने आई थी, ठीक है, यहाँ पर। और वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते साकारों को ठोस रूप मिला। यानी कि पर्यावरण को कम करने, विश्व राजनीति के स्तर पर पर्यावरण की चिंता को लेकर सामने चीजें आई, उसको कम कैसे किया जाए। जल क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी को कैसे निर्धारित किया जाए, कैसे बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। रियो सम्मेलन के बाद पर्यावरण पर जोर दिया गया है तो बहुत ज्यादा, ठीक है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां के सिद्धांत पर आधारित है। ये याद रखना थोड़ा सा अलग से। पीवाईक्यू में बोर्ड पूछ सकता है कि प्रति सम्मेलन किस सिद्धांत पर आधारित है? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। सीधी बात है, सबकी जिम्मेदारी है लेकिन सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। क्लियर हो गया? तो इसके उद्देश्य पूछ सकता है, कब हुआ था ये पूछ सकता है, इसमें एजेंडा किस अपनाया गया था, टिकाऊ विकास के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। अब वो पीवाईक्यू हो जाएंगे आपके। सो क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। ये पीवाईक्यू दो हैं, यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। विश्व की साझी विरासत, ठीक है, ऐसी संपदा या ऐसी संपत्ति जिस पर किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय या देश का अधिकार ना होकर बल्कि पूरे विश्व के संपूर्ण समुदाय का क्या हो, अधिकार हो, ठीक है। और विश्व के कुछ ऐसे हिस्से या क्षेत्र जिस पर किसी एक देश की संप्रभु, ठीक है, एक देश की संप्रभु क्षेत्र अधिकार से बाहर होते हैं, ठीक है, उसका प्रबंधन वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, ये याद रखना। उन्हें क्या कहा जाता है? साझा संपत्ति विरासत, ये याद रखना भाई, ठीक है। उसे मानवता की साझा विरासत भी कहते हैं, ये भी पूछ पूछ सकता है वो, ठीक है। इससे पृथ्वी का वायुमंडल, ठीक है, अंटार्कटिक समुद्री सतह पर भारी अंतरिक्ष आदि सब क्या है, शामिल है। इसके अंदर सब कुछ शामिल कर दिया है इसने, ठीक है। अब आपके पीवाईक्यू हो जाएंगे, ठीक है। विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के क्या कारण थे, ठीक है, 2023 में पूछा। अब उसके दो कारण बहुत सारे कारण हमने लिख दिए। दोहन, प्रदूषण, दोहन का औद्योगिकरण का बढ़ना, यातायात प्रदूषण बढ़ना, बढ़ते वैश्विक बाजार का बढ़ना, इन वजह से क्या हो, दोहन हो रहा है। अंटार्कटिक क्षेत्र में तेल के रिसाव में गुणवत्ता में क्या आ रही है, धीरे धीरे कमी आ रही है। समुद्री जीवों का दोहन होना, तटों पर प्रदूषण का बढ़ना, समुद्रीय पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या आना, गिरावट आना। क्लियर हो गया? ये कमी होने के कारण पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां को स्वीकार किया गया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। देखो कितना प्यारा सवाल पूछा है, ठीक है, कथन कोई सवाल बना रहा है वो, ठीक है, जो भी है देख लेते हैं। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां क्या है? इसका आशय है कि धरती के पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी राष्ट्र आपस में सहयोग करेंगे। विश्व पर या धरती पर, पृथ्वी के ऊपर जो भी पर्यावरण है उस वो कम हो, कंट्रोल में रहे, संतुलन में रहे, उसके लिए सभी राष्ट्र आपस में जिम्मेदार रहेंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन पर्यावरण के विश्वव्यापी अवश्य में, ठीक है, विभिन्न राष्ट्रों का योगदान अलग अलग है, ठीक है। और इसकी रक्षा में विभिन्न राष्ट्रों की अलग अलग क्या होगी, जिम्मेदारियां। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो सिद्धांत 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था, ये आ गया वापस, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पर्यावरण मुद्दों के प्रति अलग अलग धारणाएं और जिम्मेदारियां होगी। क्लियर हो गया? आ जाओ। विकसित और विकासशील देशों ने भी पर्यावरण को लेकर संबंधित मुद्दों का समाधान ढूंढ निकाला है, ठीक है, और उनकी भी अलग अलग नैतिक जिम्मेदारियां है। अपने अपने नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी वो खुद लेंगे, ठीक है। जो ज्यादा प्रदूषण करेगा वो ज्यादा जिम्मेदारी लेगा, ठीक है।
पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, जल जल प्रदूषण, वनों की कटाई, औद्योगिकरण का बढ़ना, जनसंख्या में वृद्धि होना, ये सब क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इनको रोकेंगे कैसे? अब पर्यावरण प्रदूषण तो कर दिया तुमने, अब इनकी रोकने के उपाय बताओ। वनों का संरक्षण, वनों को ज्यादा से ज्यादा लगाना, ठीक है, बचाना, और जनसंख्या को नियंत्रण करना, ठीक है, परिवार नियोजन अपनाना, वन्य जीव संरक्षण करना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को बचाना, कठोर रणनीति अपनाना, जिससे कि पर्यावरण को क्या किया जाए, रोका जा सके प्रदूषण को। सुरक्षा हेतु वैश्विक प्रयास, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विश्व स्तर पर क्या प्रयास किए गए? पहला, अंटार्कटिक संधि बनाई गई कब? 1959 में, ठीक है। मॉन्ट्रियल नवाचार या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, याद रखना। आर्कटिक नयाचार, ये इनके डेटे याद रखना, ये पूछ रखा है उसने बार बार। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, इस कथन के पक्ष में आप कोई 2 बिंदु दीजिए। अरे भाई 4 बिंदु बता सकते हैं हम आपको। ठीक है, देख लो नीचे कितने सारे। वाहनों के लिए स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया है भारत ने अब। ठीक है, अब भारत, दिल्ली ने तो OD1 का नियम भी लागू कर रखा है। और दूसरी बात, भारत भी अब EV इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर एनर्जी से जुड़े हुई चीजों पर ज्यादा जोर दे रहा है भारत। ठीक है, और 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लाया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, और 2003 में बिजली अधिनियम लाया, नवीनीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए। और 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडीजल की उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। 2 अक्टूबर 2006 को, याद रखना, पेरिस जलवायु समझौता हुआ था 2 अक्टूबर 2016 को, सॉरी, अगस्त 2002 को क्योटो प्रोटोकॉल, अगस्त 2002 को क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल संक्षिप्त में टिप्पणी करी, छोटे छोटे पूछे सवाल यहाँ से भी। चलो देख लेते हैं इसको भी। फिर पूछा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत से सवाल, चलो देख लेते हैं क्या है। दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जापान के क्योटो शहर में। कहां पर हुआ? जापान के क्योटो शहर में। 150 देशों ने भाग लिया। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था इसका लक्ष्य, मेन टारगेट। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में नियम नियम आधारित रूपरेखा तैयार करना था। आर्थिक विकास का तरीका, पर्यावरण को, ताकि पर्यावरण को हानि ना हो। यहां तक हो गया क्लियर? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर अगस्त 2002 में किए थे, ये भी याद रखना। आपसे पूछ सकता है अलग से कि भारत ने कभी किए थे। अब नेक्स्ट शब्द है मूलवासी, से आप क्या समझते हैं? 2014 में पूछा, 2023 में पूछा, पूछ लो भाई। नोट्सों से हमने सारी कवर कर रखे। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग। ST वाले लोगों को क्या बोला गया है? मूलवासी। ठीक, आ जाओ। पर्यावरण के आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में आप किन कदमों को उठाएंगे? ठीक है, देख लेते हैं। सचेत कार्यकर्ताओं की पर्यावरण के प्रति सक्रियता को बढ़ाएंगे। ठीक है, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जन आंदोलन का बढ़ावा देंगे। टिकाऊ यानी कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देंगे। नवीकरणीय संसाधनों को उपयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करेंगे? कम करेंगे। हो गया रे सारा? हो गया क्या? चलो वेरी गुड। अब चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें वही जो मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वही जो मैं बार बार बोलता हूँ, टॉपिक पढ़ा आपने। ठीक है, उससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है, हमने क्वेश्चन की जो लिस्ट दे रखी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चनों को क्या करो? सोल्व करो। अगर वो सोल्व हो रहे हैं तो आप मान लो कि आपकी गाड़ी से बहुत बढ़िया ट्रैक पे है। उसके बाद में PYQ देखो, उसके बाद में बार बार रिवीजन करो। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला अपनाना है। वीडियो देखना है, फिर क्वेश्चनों की लिस्ट को करना है अच्छे से, वीडियो को रोक कर, फिर उसको सोल्व करना है, फिर PYQ देखना है, फिर उसको रिवीजन करना है। यही चीज करना है। 28 तारीख के जो पेपर आप देके आओगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, और आप अभी भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना फायदा हो रहा है वीडियो से। ठीक है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप तभी बताना है आपको सबको। और लाइक आपको सबको करना है। ठीक है, डिसलाइक कर दो, पसंद नहीं आ रही वीडियो तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चिल रहिए। बाय बाय।